अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो मिड टर्म होता है उसके लिए हमें कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करना पड़ते हैं, कितने लेसन्स प्रिपेयर करना पड़ते हैं और मिड टर्म का क्या सिलेबस होता है। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि फ़ाइनल टर्म का क्या सिलेबस होता है। तो बहुत सारी असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस के लिए, क्विज़ेस के सॉल्यूशंस के लिए, मिड टर्म पेपर्स के लिए, फ़ाइनल टर्म पेपर्स के लिए नुमान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको हर असाइनमेंट्स, क्विज़ेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। और इसके अलावा बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। तो गाइज़ सिंपल, आपने सबसे पहले अपना VULMS ओपन कर लेना है। तो जब गाइज़ आप VULMS ओपन करेंगे तो आपने कोर्स वेबसाइट में जो है वो चले जाना है। अब यहाँ पे सारे के सारे आपके कोर्सेज़ पड़े हैं जो आगे आपने इस सेमेस्टर में चूज़ किए हैं। तो मैं इस वक्त CS 408 में इन होता हूँ, तो इसकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी इस कोर्स से रिलेटेड जो कि होगी। सबसे पहले गाइज़ आपने ना कोर्स ओवरव्यू देखना होता है कि कोर्स ओवरव्यू में हमें जो है कब असाइनमेंट आ रही है और कब क्विज़ेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज़ ये आपके टॉपिक हैं जो कि आपकी हैंडआउट में भी हैं। ये यहाँ पर लेक्चर्स हैं और ये यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर हैं हमने अपनी हैंडआउट से डाउनलोड करना होते हैं जो कि डाउनलोड सेक्शन से जो है हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर पेजेस भी मेंशन है। अब आप देख सकते हैं कि 6 लेक्चर के बाद असाइनमेंट 1 आ रही है और 11 लेक्चर के बाद क्विज़ 1 आ रहा है जो कि इसी के अंदर से होगा जो हमने कवर अप किया हुआ है। और असाइनमेंट 2 जो है वो 18 लेक्चर के बाद आ रही है और 22 लेक्चर के बाद मिड टर्म एग्ज़ाम आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो 1 से लेके 22 तक लेक्चर्स होते हैं और उनमें से हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम आता है। तो हमने प्रिपरेशन अपनी जो है वो स्टार्ट कर देनी होती है लेक्चर 1 से और लेक्चर 22 तक हमने इसको अच्छे से रीड कर लेना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि लास्ट नाइट जो है वो पढ़ते हैं या आखिरी दिनों में पढ़ते हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अपनी हैंडआउट डाउनलोड सेक्शन से और जो प्रेजेंटेशंस हैं जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको डाउनलोड सेक्शन में प्रोवाइड की हैं उनको डाउनलोड करके थॉरली जो है वो उसको रीड करना स्टार्ट कर दें। तो ये देखेंगे जैसा कि क्विज़ 1 आ चुका है, क्विज़ 2 आ चुका है। ये असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमूमन यही क्वेश्चन जो हैं वो हमें मिड टर्म एग्ज़ाम जो कि 1 से लेके 22 लेक्चर्स तक हमें यहाँ पर बताए गए हैं। तो एग्ज़ाम भी अमूमन इन्हीं में से पूछा जाता है। ये जो क्विज़ आपके आ गए हैं ये आपकी असाइनमेंट्स आ गई हैं। तो सिमिलरली जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम होता है वो यहाँ पर आप देखते हैं कि मिड टर्म के बाद जो है ये स्टार्ट होता है और ये 45 लेक्चर्स तक जो है वो जाता है और इसमें एक क्विज़ आ रहा है, एक GDP आ रही है और एक असाइनमेंट आ रही है। तो 23 से लेके 45 तक जो है ये हमें फ़ाइनल टर्म का जो हमारा एग्ज़ाम आता है वो इन्हीं में से आना होता है। तो कुछ लोग प्रायोरिटी देते हैं कि हम 1 से लेके 23 तक पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि तकरीबन ना कोई 5% या कोई 30% या सो ऑन, यानी कि डिफरेंट होता है हर टीचर का। वो अनाउंसमेंट में बता देता है अनाउंसमेंट सेक्शन में कि मैं जी मिड टर्म का इंक्लूड करूँगा या नहीं करूँगा। तो हमें क्या करना होता है, प्रायोरिटी हमें जो है वो देनी चाहिए अपने 23 से लेके 45 लेक्चर्स तक, उन्हीं को फोकस ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि जो फाइनल टर्म होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन मिड के या 1-2 जो है MCQs आ जाते हैं या क्विज़ेस वगैरह के जो MCQs होते हैं वो आ जाते हैं। तो अपनी कोशिश रखा करें कि आपने ना 23 से लेके 45 तक लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट करने हैं और इसी पर अपना फोकस रखना है। और इसके अलावा जो पास्ट यानी कि लोगों के पास जो मटेरियल होता है, लेट्स सपोज कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मांगते हैं कि आप हमें ये पास्ट पेपर इसके सेंड कर दें, पास्ट क्विज़ेस सेंड कर दें। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही चीज़ें रिपीटेडली वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आती हैं। सम टाइम पेपर चेंज भी आता है लेकिन फोकस इस पे करें तो आप जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि मिड टर्म में क्या आना है और फाइनल टर्म का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर एक और मेन चीज़ है वो ग्रेडिंग स्कीम की है।
तो ग्रेडिंग स्कीम से हमें पता चलता है कि हमारे ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो कितने बनते हैं। अब असाइनमेंट का 10% है और ग्रेडेड डिस्कशन का 5% है, क्विज़ का 20% है, फाइनल टर्म का 65% है। तो ये हर सब्जेक्ट के चेंज हो सकते हैं। असाइनमेंट के कोई 20% भी ले सकता है, कोई कितने। तो ये यहाँ पे जस्ट परसेंटेज दिखाई गई है। अब जो हमारा मिड टर्म होता है या असाइनमेंट होते हैं, इनके मार्क्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट हम परसेंटेज उनकी लेके ओवरऑल हम 100% जो है वो बना लेते हैं। तो ऐसे ये सिस्टम होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स का। तो आपने बुक्स वगैरह डाउनलोड करनी हो तो यहाँ से डाउनलोड करनी हो तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा कोई FAQs हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई पेपर्स वगैरह चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो कम से कम हैंड आउट को रीड आउट कर लिया करें। जो पास्ट में क्विज़ आ चुके हैं, अकेले क्विज़ ही तैयार करने से आप मिड टर्म में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, फाइनल टर्म में भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पास्ट में जो चीज़ें आ चुकी हैं उनको लाजमी पढ़ लीजिएगा और हैंड आउट को जो है वो थोरली रीड आउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा बहुत सारी असाइनमेंट्स और क्विज़ के सॉल्यूशंस के लिए नुमान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।